हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में इसी बीम एंड स्लैब के ड्राइंग को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग लास्ट में सारा रेनफोर्समेंट वगैरह समझ गए थे और इस स्लैब का मार्किंग हम लोग किस तरह से किए थे ये समझ गए थे। ठीक है, अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग मार्क कर दिए थे टावर एरिया। ये हम लोगों का टावर एरिया था। अब इसके अलावा ये टावर एरिया का तो स्लैब का हम आपका डिस्कशन कर दिए। इसमें हम नाम दिए OS1, OS2, OS3, इस तरह से करके हम लोग जितना भी नाम दिए वो सब आप देख रहे होंगे कि O से स्टार्ट हुआ है। मतलब उसको O कह लीजिए या आप ज़ीरो समझ लीजिए, हम लोग उसको कहते हैं OS1 है। ठीक है, अब O का मतलब ही होता है कि ये ज़ीरो एक तरह से कंसिडर किया जाता है। ज़ीरो हम लोग लिखते नहीं है, इसमें O ही लिखते हैं। तो हम लोग मार्किंग देते हैं ऑटोकैड में जब ड्राइंग बनाते हैं तो OS1, OS2। तो ये ओ सब में कॉमन है। इसका मतलब है इस पूरे फ्लोर पे ओ से हम लोगों का कॉलिंग है। हो सकता है जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो हम उसको करेंगे 1S1, 1S2, फिर सेकंड फ्लोर पे 2S1, 2S2, इस तरह से करके हम इस वाले एरिया का सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं कि जब हम इसका जो कॉलिंग कर रहे हैं स्लैब का तो हम इस पैटर्न में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी मेरा बचा हुआ पोर्शन बाहर रह गया था उसको हम लोग स्टार्टिंग में आपको एक बार बताए थे कि इसको हम लोग कहते हैं नॉन टावर। एक होता है टावर, एक होता है नॉन टावर। तो नॉन टावर का मतलब है कि यहाँ सिर्फ हम लोगों का एक फ्लोर है, बस इसके ऊपर और सिर्फ रोड है हम लोगों का, या मैदान है या कुछ भी है। अब इसमें भी हम लोगों को सेम स्लैब मार्किंग करना होगा। वैसे ही हम लोग फिर से कोई भी एंड डिसाइड कर सकते थे, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को हमेशा, एक हैबिट है साइड इंजीनियरिंग का, कोई भी ड्राइंग जो है वो ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर से ही स्टार्ट होता है। पेज का जहाँ से हम लोग स्टार्ट कंसिडर करते हैं वहीं से हम लोग सारे कॉलिंग का स्टार्ट करते हैं। तो आप सेम पैटर्न में आप फिर से समझ रहे होंगे कि यहाँ कहीं पे अगर हम इस कॉलम का नंबरिंग 1 दिए होंगे तो इसका 2, इसका 3, और अगर बहुत सारा स्लैब सिमिलर है तो 2, 2 चल रहा होगा। ये कुछ अलग है तो ये 3 चल रहा होगा। फिर ये सारा 3, 3 होकर के फिर ये हो सकता है 4 हो जाएगा। फिर ये 4, 4 चलता रहेगा। ये 5 हो सकता है। इस तरह से करके मेरा यहाँ तक चलेगा। इसको 6, 6, इसको 7, 7, ऐसे हम कुछ मार्किंग देंगे। क्या देंगे अभी हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम इसको 8 देंगे और फिर इसी तरह से ये पूरा इस लेंथ में ये आपका इस तरह से चलता रहेगा। फिर उसके बाद ये फॉलो होगा, फिर उसके बाद ये फॉलो होगा, फिर ये फॉलो होगा, फिर यहाँ फॉलो करेंगे। इस तरह से करके एक्स एक्सिस में पहले हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों का नॉन टावर है, इसलिए इसमें जो हम मार्किंग दे रहे हैं इसको हम OS1 से नहीं दे करके इसको हम दे रहे हैं NTS1, नॉन टावर का स्लैब 1। फिर नेक्स्ट होगा तो नॉन टावर का स्लैब 2। इस तरह से करके हम मार्किंग देंगे। अब इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए। अब हम इसको जूम करते हैं। अब देखिए कॉर्नर से स्टार्ट किए, NTS1 दिखा, इसके बाद NTS2 आया। अब ये 1 क्यों है दोनों साइड इसका, ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। इस वाले में सिर्फ एक साइड डिसकंटिन्यूस है। तो भले ही दोनों सेम साइज़ का है, देखने में भी आपको लग रहा होगा ये 3775, ये भी 3775, दोनों का विथ 4150। इसका मतलब है कि L/B दोनों का सेम है, लेकिन क्योंकि इधर डिसकंटिन्यूस एक साइड है, इधर 2 साइड है, तो इधर का रेनफोर्समेंट ये बेंड हो रहा है। अगर हम दोनों को 1 मार्किंग दे देते तो इस 1 में देखिए AB के साथ साथ CD, E और F भी रिक्वायर्ड है। भले इसका मार्किंग इधर है या इधर, उससे कोई इशू नहीं है। ABCDEF 6 और एनफोर्समेंट इस स्लैब में चाहिए। इसमें देखिए ABCFD, मतलब E नहीं चाहिए। E तो होता है जो हम लोग ये बेंड वाला करते हैं। तो अगर हम इसमें ABC, अगर दोनों को हम 1 दे देते तो इसमें E है। वर्कर जो साइड पे होगा, जो मिस्त्री होगा, जो इंजीनियर होगा, वो इसमें भी E ढूंढेगा और E का इसमें मिलेगा नहीं, उसको कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट होगा। इसलिए हम लोगों का भले ही दोनों का साइज़ सेम है, लेकिन हम लोग उसका मार्किंग क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो अब 1 किए, 2 किए। अब देखिए ये 2 है और ये वाले का साइज़ देखिए, ये 3775 है, ये 4150 है। ऑलमोस्ट 400 का गैप है, काफ़ी ज़्यादा होगा 400 एक डायरेक्शन में। तो जबकि विथ दोनों का सेम है तो लेंथ ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, 3 नाम दे दिए, इसको 2 रहने दिए। अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें देखिए ये 4150 यहाँ तक है, ये स्लैब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका क्या साइज़ होगा ये यहाँ ऊपर पता चल जाएगा। ये 1000 mm और ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 400 ज़्यादा हुआ था तो अलग नाम दिए, तो यहाँ तो 1000 ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों का इसमें डिसकंटिन्यूस इधर है, इसमें इधर होने के साथ साथ ये हाफ देखिए इधर ऐसे कटआउट बना हुआ है। कटआउट का मतलब है कि यहाँ पे ना स्लैब है ना यहाँ पे कुछ कंक्रीट है, डायरेक्टली आप यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, ऐसा कुछ है।
ठीक है। तो ये वेंटिलेशन वगैरह के लिए दिया जाता है, और जो सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह हो उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट देखिए, जितना दूर ये हम ब्रेक कर दिए, स्लैब नहीं दिया उतना दूर तो ये बार ई हो जाएगा, जबकि इस वाले में कहीं पे भी ई का ज़रूरत नहीं था। तो मार्किंग इस वजह से हमको सब में अलग अलग करना पड़ता है। अब ऐसा जितना भी, अब ये वाला स्लैब देखिए, ये विड्थ में छोटा हो गया, सिर्फ यहाँ से मेरा स्लैब है यहाँ तक, तो ये मेरा इसके मुकाबले साइज़ चेंज हो गया। तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे सब में कि चेंज हो रहा है, चाहे आपको साइज़ डायमेंशन चेंज हो रहा है, चाहे आपको रेनफोर्समेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे आपको डिसकंटिन्यूटी कहीं पे चेंज हो रहा है, ये कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेगा सब में। अब ये ABCDE आपको सब पता है। अब ये NTS1 NTS2 NTS3 इन सब का रेनफोर्समेंट आपको जानना होगा। इसी ड्राइंग में नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का OS1 OS2 दे करके OS15 तक हम लोग बिल्डिंग वाला दिए, उसके बाद हम आ गए NTS1 में। पैटर्न समझिए, बिल्डिंग वाला टावर वाला पहले काम किए, OS15 तक बता दिए, उसके बाद नॉन टावर एरिया में आ गए। अब नॉन टावर एरिया में कई बार व्हीकल चलता है, व्हीकल नहीं भी चलेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 से 2 फीट का आपको उसमें मिट्टी भरा जाता है, तब जा करके उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, या फिर उसमें आपको गार्डनिंग वगैरह किया जाता है। तो उसमें हाइट में फिलिंग होता है। अब वो 200 mm या 500 mm भी अगर आप उसमें मिट्टी फिलिंग कर रहे हैं तो उसका वेट होगा जो कि नॉर्मल फ्लोर लेवल से ज़्यादा भारी होगा, तो इसलिए इसका स्लैब थिकनेस ज़्यादा है, कॉमन सेंस से। बाकी तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, जो लोड आता है उसके हिसाब से थिकनेस देते हैं। तो NTS1 का थिकनेस कितना है 200, टावर वाले का कितना था 150, डिफरेंस दिखना शुरू हो गया। अब NTS1 का रेनफोर्समेंट यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, अब नॉन टावर में लोड थिकनेस ज़्यादा है, इसका मतलब है लोड हैवी है, रेनफोर्समेंट भी देखिए आपको हैवी है। ड्राइंग में वेरिफिकेशन ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है, समझ में आ जा रहा है कि यहाँ 8 का 200 चल रहा था, यहाँ अचानक से 10 का 150 आ गया, तो अपने आप इंजीनियर की नज़र जाएगी कि ये NTS1 है क्या, देखा जाए। तो जो OS15 तक वो देख रहा होगा वो NTS1 जाके देख रहा होगा, तो समझ में आ जाएगा उसको कि अच्छा नॉन टावर एरिया तो थोड़ा भारी होता है। तो अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगा कि जब भी कोई ऐसा नॉन टावर आप बनाने जाएंगे तो आप समझ रहे होंगे कि थिकनेस भी ज़्यादा लगेगा, रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे आप मिस्त्री की बात सुन के या जो जनरल आपका पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी बात सुन के कि इतना का रेनफोर्समेंट लगा दीजिए हो जाता है, ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और उसके लिए अगर कैलकुलेशन खुद नहीं आता है तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करते हैं, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको रेनफोर्समेंट बताएगा, ऐसा ड्राइंग देगा, और उस ड्राइंग के हिसाब से आपको सिर्फ बना देना है। कॉन्ट्रैक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ बनाना, इंजीनियर बनना नहीं कि कितना रेनफोर्समेंट देना चाहिए, कितना सही है, कितना गलत है, वो सारा काम स्ट्रक्चर इंजीनियर का है करने का। इंडिया में मेजॉरिटी आपको जो काम होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वाले लेवल पे ही होते हैं, लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड तरीका समझा रहे हैं कि ऐसे काम किया जाता है, ठीक है। अब NTS1 का भी सेम वही पैटर्न चलेगा, ABCDEF जो भी बार है। E और F जो बार होते हैं वो ना अक्सर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, मतलब उनका काम है सिर्फ केजिंग बनाना। तो आप हमेशा देखेंगे E और F जो है इस पूरे ड्राइंग में देखिए 8 का 200 ही थ्रू आउट मार्क है, या तो अगर प्रोवाइडेड है तो 8 का 200 है, नहीं प्रोवाइडेड है तो नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो आप टोटल देखिए 8 का 200 ही मार्क्ड है, भले यहाँ पे 10 का 150 10 का 160 आ गया, E और F 8 का 200 ही रहा। इसको हम लोग क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन बार। जब आप स्लैब डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो आप RCC में, तो वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोगों को मिनिमम दे देना चाहिए, जो कि 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक है, चाहे लोड का रिक्वायरमेंट कुछ भी रहे। अब ये 8 का 200 को हम लोग क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये नाम ध्यान रखिए, अगर नहीं भी RCC डिज़ाइन आता है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों बताएं आपको, अब इस ड्राइंग में देखिए, यहाँ तो हम आपको समझा दिए कि E और F जहाँ पे भी होगा वहाँ 8 का 200 रेनफोर्समेंट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब यही चीज़ आप यहाँ देखिए, जब हम आपको यहाँ हेडिंग दिखाए थे कल, फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर लेवल, ग्राउंड फ्लोर का ये फ्रेमिंग प्लान है, उसके नीचे देखिए प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, क्या कितना देंगे, 8 mm का डायमीटर 200 के स्पेसिंग पे, मतलब 8-200 वेयर एवर रिक्वायर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए स्पेशली टेबल नहीं बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इस पूरे स्लैब में, इस पूरे ड्राइंग में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लगना है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें नहीं दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ वो बार्स दिखाए जाते हैं जो कैलकुलेटेड हो। अब कैलकुलेटेड ABCD था, लेकिन साथ में FV यहाँ पे बेंड हो रहा था तो हम दिखा दिए, ठीक है। अब जब दिखा दिए तो इसको हम लोग टेबल में दिखा दिए, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे भी जहाँ पे कहीं पे मिसिंग हो गया है तो उसके लिए नीचे हम वो क्लॉज दे दिए हैं कि कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, जो डायरेक्ट लोड बेयरिंग नहीं होता है। ये कैसे होता है ये आपको बता दिए थे हम कि अगर बेंडिंग मोमेंट आपका इस तरह से है
तो इसका मतलब है कि नीचे के सारे बार मेन बार्स हैं, तो नीचे के सारे बार्स जो इस तरह से आप प्रोवाइड करेंगे वो कैलकुलेशन पे आएंगे। लेकिन ऊपर के जो बार्स देंगे इसमें, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, तो ऊपर के जो बार ऐसे आधा आधा जो आप ऐसे बेंड करके देंगे, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। अगर आपका फिक्स्ड है, जैसे यहाँ इस केस में हो रहा है, बीम से जा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बन रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको केज बनाने के लिए जो हम यहाँ से रेनफोर्समेंट देते हैं, ये सी के साथ जो हम ये डी चलाते हैं, ये अगर उस डायरेक्शन से आपको इंपॉर्टेंट नहीं आया है तो ये एक्स्ट्रा बार कहलाएगा, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में था, तो ये बार चाहिए था, ये बार चाहिए था, ये बार चाहिए था। ये ग्रीन वाला जो हम बनाए ये एक्स्ट्रा हुआ। ये साइड पे इंजीनियर को समझना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोगों को मेन बार्स मेरे ड्राइंग में नहीं गिवन है, या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपके ड्राइंग में जब भी हम इसमें कोई बार नहीं दिए हैं और इसके अलावा भी आपको कहीं पे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बार देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो आप कितना चलाएंगे, 8 का 200 के स्पेसिंग पे। ये हम आपको ड्राइंग में बता दिए, आपको बस उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये हो गया मेरा नॉन टावर का सारा डिस्कशन। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सारा डिस्कशन हो गया कि नॉन टावर का जितना भी आप स्लैब का कॉलिंग देखेंगे, आप सब में यही देखेंगे कि ABCDEF है। कल वाले क्लास में हम आपको बता दिए कि ABCDEF कैसे होता है, कौन सा बार बेंड किया तो E कहलाया, नहीं बेंड किया तो C कहलाया, ये सब हम आपको बता दिए थे। अब टावर और नॉन टावर दोनों को आप देखिए कि आप एक ही ड्राइंग में देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन आएगा कि ये सारा जो है एक लेवल पे है, क्योंकि नॉर्मली आप प्लान में देख रहे हैं ना इसको, आपको क्या पता कि ये नीचे है ये ऊपर है, या ये नीचे है ये ऊपर है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये आपका बाहर का ये वाला आउटर वाला यहाँ पे कॉलम मान लेते हैं कि आउटर कॉलम है, तो आप मान रहे हैं कि इसमें जो आपका स्लैब चल रहा है वो इस लाइन के ही बिल्कुल सीधा में चल रहा है, आप ऐसा मान के चल रहे हैं। अब इसमें हम आपको बता दिए कि यहाँ तक आपका नॉन टावर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक बोल दिए कि ये नॉन टावर है, और यहाँ से यहाँ तक आपको लग रहा है कि ये पूरा यहाँ तक टावर है, फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि ये नॉन टावर है। तो अभी आपको इसको देखने में क्या लगा कि सब एक लाइन में है। जब देखने में सब एक लाइन में लगा तो डिफरेंस पता कैसे चलेगा, तो दो चीज़ होता है। पहला कि ड्राइंग में आपको लेवल्स लिखा हुआ रहता है, जब हम सर्वेइंग में लेवलिंग करते हैं तो वहाँ पे हम हर अलग अलग पॉइंट का RL निकालते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ भी हम लोग किसी एक पॉइंट को 0.0 मीटर का अपना टेम्प्रोरी बेंचमार्क मान लिए हैं, ठीक है। किसको माने हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में डिस्कस्ड है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ये एक्चुअली ये आर्किटेक्ट का काम होता है, वो साइट पे जाते हैं, वो आसपास के एरिया को देख करके वो लेवल्स डिसाइड करवाते हैं कि हम लोग किसको 0 मानेंगे, और वो बनाते हैं पूरा ड्राइंग जो आप देखते हैं, जो आपको आइडिया, आप तो नहीं लगाते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, आपका काम है डिज़ाइन करना या बनाना, लेकिन ड्राइंग बना करके क्लाइंट को पसंद करवाया कौन, आर्किटेक्ट। तो वो बताता है कि आपका अगर रोड चल रहा है, जैसे आपका कॉलेज है और उसमें अगर आपके सामने में इस तरह से रोड चल रहा है, तो रोड के बगल में आपका अगर कोई बिल्डिंग बनना है तो क्या ये रोड से नीचे बनेगा, रोड से ऊपर बनेगा, रोड से ऊपर बनेगा तो कितना ऊपर बनेगा। अगर वो ओरली बोल देगा कि 300 mm ऊपर बना दीजिएगा, कल को क्लाइंट भूल गया और आर्किटेक्ट भी छोड़ चुका है, दूसरा काम ले लिया है, वो आपसे नई बात होती है, तो वो आप क्या याद कीजिएगा। तो इसके लिए ड्राइंग में मेंशन किया जाता है लेवल, कि आपको इतना जो है आपको प्रोवाइड करना है लेवल, इतने इतने हाइट पे। अब एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम लोग अलग अलग जगह से सेक्शंस काट के देखते हैं। हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्लान बनाते हैं, वहाँ हम लोग सेक्शन बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं। तो सेक्शन का काम क्या होता है, वर्टिकल वाले हाइट का जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सेक्शन में मिलेगा, और बाकी आपको प्लान में ऊपर से आप जो भी देखेंगे वो प्लान में देखेंगे, और बाहर से खड़े होकर कैसा दिखेगा वो एलिवेशन में पता चल जाता है, ठीक है। तो सेक्शन अगर हम कट करेंगे कहीं से भी, तो अब हमको क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सेक्शन कट कर रहे हैं, तो अब हम इसको यहाँ से काट दे रहे हैं, काट करके देखना चाह रहे हैं, तो हमको वो बेसमेंट का हाइट वगैरह वगैरह वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी तो क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को नीचे बेसमेंट में फाउंडेशन कहाँ है वो सब जानने की अब ज़रूरत है नहीं, तो एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं कि जैसे आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, जैसे हम लोग सेक्शन बनाए ऐसा, ये मेरा स्लैब का टॉप लेवल है, ये स्लैब का थिकनेस हो गया जो हमको दिखा, हम सेक्शन काटे हैं ना, तो सेक्शन काटे तो पूरा स्लैब को भी काटते हुए निकले हैं, तो स्लैब कितना ठीक है ये पता चल गया। और नीचे थोड़ा दूर ये बीम दिखा देते हैं, देखिए ये बीम का बॉटम है, और बीम का टॉप तो स्लैब के टॉप के साथ ही रहता है, तो बीम का बॉटम दिखा, उसके नीचे आकर के यहाँ पे हम लोग इस तरह से ब्रेक लाइन लगा देते हैं कि अब इसके आगे का हम लोगों को कोई मतलब नहीं है।
नीचे है, नीचे जा रहा है कॉलम, लेकिन हम लोगों को देखना नहीं, क्योंकि इसके नीचे तब सिर्फ कॉलम चलता रहेगा और फिर नीचे फाउंडेशन आ जाएगा। फिर फाउंडेशन को बार बार रिपीट थोड़ी करते रहना है। फाउंडेशन एक बार समझ गए, ड्राइंग समझ गए, आगे बढ़ गए। तो हम लोग इसमें स्पेस भी बचाते हैं और कन्फ्यूज़न भी बचाते हैं। तो अब हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। अब इसमें हम लोगों को इस सेक्शन से मतलब है कि ये हम लोगों को एक जैसे सेक्शन बी कहीं पे मार्क किया हुआ होगा, दिखाएंगे अभी, उसमें आपका किस तरह से पूरा सिचुएशन बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि X23 पे ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर है, ये वाला पोर्शन थोड़ा नीचे है। आपको यहाँ से ये हाइट नहीं पता चला, लेकिन ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो हाइट में गड़बड़ है। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अब आएंगे हम लोग लेवल्स वाला देखेंगे। एक तो ये सेक्शन से समझेंगे और दूसरा कि सेक्शन में इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, आप कहीं और जाएंगे तो कहाँ आएंगे? अब देखिए, ये हम इसको टावर बताए थे, ये मेरा टावर एरिया है। इस टावर एरिया में देखिए TOC का मतलब क्या हुआ? टॉप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। टॉप ऑफ कंक्रीट मतलब जो आप स्लैब दे दें, आप टावर एरिया है ना ये, तो टावर एरिया में आप यहाँ पे क्या दिया? OS7 है, इसका मतलब स्लैब है। तो स्लैब का जो टॉप है जिस पे आप खड़े होते हैं आप, वो कितने का है? +2.2। और क्या होगा? ये मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग के साइड में जो नोट्स बना हुआ है, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कोई भी ड्राइंग में डायमेंशन जो है वो यहाँ पे नोट्स में दिया रहेगा। ऑल डायमेंशंस आर इन mm एंड लेवल्स आर इन मीटर। लेवल्स की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का लेवल्स 2.2 क्या है? मीटर है, ठीक है। अब ये 2.2 आपको मीटर पता चल गया, तो इसका मतलब है कि आपको ये तो समझ में आ गया ना कि किसी ज़ीरो लेवल से ये 2.2 है, ये वाला लेवल मेरा +2.2 है। इसका मतलब है ज़ीरो कहीं मेरा नीचे था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टावर है OS7 और +2.2 है। इसका मतलब है कि ये सारा मेरा क्या होगा? 2.2 होगा। कैसे पता चलेगा? देखिए ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, डॉटेड लाइन बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि हम उसको डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम स्लैब के ऊपर खड़े होते हैं, हम लोग अपने छत पे जाते हैं अपने घरों में, तो छत पे जाते हैं तो नीचे बीम कहाँ कहाँ पे है ये पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कॉर्नर्स मेरे बिल्डिंग का है तो वहाँ पे एक बीम होगा। फिर हम लोगों को पता होता है कि 10 फीट पे अगर हम लोगों का रूम है तो हम इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ रूम 10 फीट इतना होगा, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इमेजिनेशन वाली सारी चीज़ें डॉटेड में आती हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं, नीचे है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो जो भी चीज़ दिखेगा नहीं लेकिन होगा, वो डॉटेड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने इस छत पे खड़े हैं 2.2 पे, आपको पता है कि यहाँ पे चारों तरफ से बीम चल रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, नीचे है तो डॉटेड में है। अगर आप उसको देख पाते, जैसे कि मान लेते हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे आपका छत शुरू हुआ, आप यहाँ से आपका ऐसे छत है, अब इस छत में इस तरह से आप ऊपर की तरफ कोई ऐसे बीम बना दिए, मतलब ठोकर हो गया ये आपके छत पे इस तरह से। अब आप जब यहाँ पे खड़े हैं तो आप इस बीम को देख पा रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं आप? इस वाले एज को भी देख पा रहे हैं, इस वाले एज को भी देख पा रहे हैं। तो ये दोनों एज आपको क्या होगा? कंटिन्यूस लाइन में दिखेगा। कंटिन्यूस लाइन किसको बोल रहे हैं हम? ये देखिए, इस वाले केस में देखिए, ये वाला लाइन ये आपका कंटिन्यूस दिख रहा है और ये आपका डॉटेड दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये बीम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये बीम का विड्थ है, लेकिन ये वाला लाइन डॉटेड दिख रहा है, ये वाला लाइन आपको कंटिन्यूस दिख रहा है। कंटिन्यूस दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको देख सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक डॉटेड नहीं दिखना और एक दिखना, ऐसा आपके बिल्डिंग्स के घर के कोने में नहीं होता है कि जब आप बिल्डिंग के कोने में पहुँचते हैं आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं। तो आप ये वाला कॉर्नर देखते हैं, जब ये वाला कॉर्नर देखते हैं, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि या तो मेरा छत थोड़ा आगे निकला रहता है जिसको हम लोग छज्जा बोलते हैं, और बीम पीछे रहता है, तब तो फिर ये डॉटेड दिखता। लेकिन मान लेते हैं कि इसी बीम से मेरा अब बिल्डिंग ख़त्म हो गया, बिल्कुल मतलब मेरा ब्रिक वर्क और मेरा बीम एक साथ है, छत मेरा आगे नहीं बढ़ा है, तो आप इस कॉर्नर को फील कर सकते हैं। तभी तो आपको पता चलता है ना कि इसके आगे नहीं जाना, नहीं तो गिर जाएंगे। तो ये कॉर्नर को आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस लाइन होगा। अब आप इस पूरे ड्राइंग में, एक अच्छा सिविल इंजीनियर जो होगा, जो ड्राइंग रीड करना जानता होगा, वो इस पूरे ड्राइंग में ढूंढेगा ऐसा कंटिन्यूस लाइन, ताकि उसको ये पता चले कि बिल्डिंग का एज कहाँ है, क्योंकि हम इसको टावर बोल रहे हैं, तो आप वो लाइन ढूंढेगा। अब आप इमेजिन कीजिए, जो हम आपको कल बार बार बना रहे थे कि हमको पता है कि मेरे बिल्डिंग का जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, हम ये कैसे, ये सॉरी ये वाला नहीं, हम जो यहाँ पे बना रहे थे बार बार कि ये वाला मेरे बिल्डिंग का लाइन है, ये हम कैसे बना रहे थे,
ये हम इसी लाइन के डॉटेड और कंटिन्यूस वाले लाइन को देख करके समझ रहे थे, और प्लस हम साथ में सेक्शन भी देख रहे थे। तो अभी हम आपको सेक्शन नहीं समझाए हैं, हम आपको आधा पार्ट समझा दिए हैं कि ये इतने दूर में, ये जो अब आप देखिएगा लाइंस, तो आपको दिखेगा कि एक बीम का दो लाइन होता है, एक बीम का कुछ विड्थ होता है। तो आपको ये इसमें देखिए आपको दो लाइन दिख रहा है ना, क्योंकि ये बीम इतने चौड़ा का, इतना चौड़ा बीम है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बीम है, वाइड ज़्यादा है, तो आपको यहाँ दो लाइन इधर इधर दिख रहा है। तो उसमें से एक लाइन कंटिन्यूस दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो एज विजिबल है। अब या तो वो बीम पूरा ऊपर होता तो आपको इस तरह से होता, तो आपको फिर दोनों एज दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा आपका होगा कि यहाँ छत ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे बीम आ रहा है, और इसी बीम के नीचे आपका ब्रिक वर्क है, और यहाँ पे आप खड़े हैं। तो आप इस वाले एज को फील कर सकते हैं, इसको फील नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाए इसको डॉटेड, यहाँ बनाए कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब दोबारा देखिए, और अब ये पूरा टावर एरिया जो है, अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस कॉर्नर से इधर की तरफ देखिए, ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है कंटिन्यूस, तो ये मेरा एक लाइन हो गया। किस ग्रिड पे वो देख लीजिए, Y23 पे। Y23 पे इस कॉलम के पहले आप देखिए, ये तो चलो नॉन टावर एरिया है, अभी वो क्लियर हो जाएगा। Y23 पे इस कॉलम के आगे से आपका ये कंटिन्यूस लाइन है, और इसके नीचे भी देखिए ये आपका, यहाँ से आप देखिए कि ये कंटिन्यूस लाइन जा रहा है। ये जहाँ पे मेरा माउस है, आप इस पूरे को देखिए, ये आपका कंटिन्यूस जा रहा है यहाँ तक, और यहाँ के बाद से देखिए ये डॉटेड आगे चला गया, कंटिन्यूस टर्न ले लिया। इसका मतलब है कि मेरा बिल्डिंग यहाँ से, टावर जो है वो यहाँ से टर्न ले रहा है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि ये मेरा टावर है, ये नॉन टावर है। अब टावर और नॉन टावर के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है ये पता चलेगा हमको लेवल से। यहाँ +2.2 था, यहाँ देखिए +1.55 है। इसका मतलब है कि आपको +2.2 है यहाँ पे, +2.2 यहाँ पे है। फिर ये कंटिन्यूस लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं। अब वो कितना नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ का लेवल है +1.55। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कितना न्यूमेरिकल डिफरेंस है, इनके बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस है +0.65 मीटर का। तो इसका मतलब है कि 650 mm ये वाला पोर्शन नीचे है। अब यही आपका नॉर्मल, आप जब अपने घरों में देखते हैं, जब आप छत से नीचे देखते हैं, तो वो 3 मीटर का हाइट होता है। यहाँ 3 मीटर का नहीं है, 650 mm का है, 0.65 मीटर का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। यहाँ से पता चल गया कि नॉन टावर मेरा क्या है, नीचे है, टावर एरिया मेरा क्या है, ऊपर है। तो कितना ऊपर है, 0.65 मीटर ऊपर है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि कम से कम 0.65 तो इसके ऊपर मिट्टी बढ़ाएगा। अब जब मिट्टी बढ़ाएगा तो उसमें इसलिए लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए रेनफोर्समेंट आप समझ गए कि ज़्यादा दिया हुआ है। और इसका मार्किंग देखिए NTS लिखा है, और इसके जस्ट ऊपर देखिए, इसके ऊपर आपको OS लिखा है। इससे भी आपका क्लियर हो गया कि ये टावर है, ये नॉन टावर है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों का स्लैब का एक मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आ गया हम लोगों को लेवल से कि हाइट का डिफरेंस तो हो रहा है। अब हाइट का डिफरेंस को अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसा सेक्शन काट दें, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो जंक्शन होगा वो समझ में आ जाएगा। अब ये सेक्शन लाइन ढूंढिए, यहाँ नीचे देखिए आपको यहाँ पे A बना हुआ है। अब ये A है तो दूसरे साइड भी कहीं पे A होगा, क्योंकि सेक्शन लाइन कितना वाइड है ये तो अभी नहीं पता ना। ऊपर गए, यहाँ देखिए A मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस ड्राइंग में अलग अलग जगह पे आपको सेक्शंस कट किए हुए होंगे, और उन सेक्शंस का आपको मार्किंग दिया। जैसे यहाँ देखिए ये ई दिया हुआ है, यहाँ पे ये F है, इधर भी आपको F होगा, फिर यहाँ पे आपको ये A दिया हुआ है। तो अगर हमको इस तरह की किसी जॉइंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वाले साइड में, तो हम ये सेक्शन AA अगर देखेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब सेक्शन आप समझ रहे होंगे कि अब एरो इधर की तरफ है, इसका मतलब आप इधर खड़े हैं और इधर देख रहे हैं, और यहाँ से आप अपने बिल्डिंग को कट कर रहे हैं। जब यहाँ से कट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। अब ये सेक्शन A में आइए, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोगों के ड्राइंग में बहुत सारा सेक्शन बना हुआ है, हम लोग एक एक करके सेक्शन A से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे सेक्शन B कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, देखिए अब सेक्शन A में क्या बताया था कि राइट साइड में से आपको स्टार्ट हुआ और लेफ्ट में आपको नीचे में लिखा हुआ था। हम लोग यहाँ साइड बीच में इस तरह खड़े होकर इधर देख रहे थे। अब इसको टेक्निकली अगर बात करें
तो इस सेक्शन ए जो है ये कितने ग्रिड्स को कट कर रहा है। ये यहाँ पे एक ग्रिड है आपका, अगर इसको ऐसे रखें, ये देखिए सेक्शन ए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे एक ग्रिड है, इसका नंबर क्या है Y24। ये यहाँ पे फिर आपको एक ग्रिड है, इसका नंबर क्या है Y25। और यहाँ नीचे में एक लास्ट जो ग्रिड है उसका नंबर है Y25-। इसका मतलब है ये 3 ग्रिड को ये कट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर के इधर की तरफ देखते हैं तो आपका राइट साइड में जो ग्रिड होगा वो क्या होगा Y24, बीच वाला Y25 होगा, और लेफ्ट साइड में आपके यहाँ से ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा Y25-। यही 3 ग्रिड दिखेगा। इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। अब इस देखिए सेक्शन ए में आपका राइट साइड में Y24 है, बीच में Y25 है, लेफ्ट साइड में Y25- है। तो ये तो समझ में आ गया कि भले यहाँ पे सेक्शन अगर नाम गलत भी लिखा रहता, सेक्शन बी भी लिखा रहता, तो आपको ये देख करके समझ में आ जाता कि ये सेक्शन ए है आपका। ठीक है, अब सेक्शन ए में राइट साइड में यहाँ देखिए नीचे ये कॉलम चल रहा है, और ऊपर देखिए छोटे साइज़ का कॉलम चल रहा है। ये कॉलम का विड्थ यहाँ से यहाँ इतना है, और ऊपर के साइड में ये कॉलम जो है ये तो बिल्कुल सेम आपको रह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलम का साइज़ छोटा कर दिया गया है। जब हम आपको कॉलम का ड्राइंग पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि अगर ये गैप जो है साइज़ आप ड्राइंग में से देखेंगे, अगर ये 50 mm तक का है तो रेनफोर्समेंट को हम लोग इस तरह से बेंड करके आगे चले जाएंगे। अगर ये ज़्यादा गैप का है तो यहाँ का रेनफोर्समेंट इधर बेंड हो जाएगा जो नीचे से आ रहा है, और यहाँ जो आ रहा है ऊपर से वो सीधा इधर आ जाएगा इस तरह से करके। तो ये आपको यहाँ पे सेक्शन काटने से एक चीज़ तो कम से कम पता चला कि यहाँ पे आपका साइज़ जो है कॉलम का, ये ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे ज़्यादा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे बीम चल रहा है क्रॉस में, ये बीच वाला पार्ट है, और यहाँ पे आ गया आपका Y25 जिस पे हम लोगों का बिल्डिंग जो टावर है वो हम लोगों का ख़त्म हो रहा है, और नॉन टावर इसके बाद यहाँ नीचे शुरू हो रहा है। अब इसमें देखिए हाइट डिफरेंस देख के समझ में आ गया, ये प्लस 2.2 मीटर है लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये प्लस आपका 1.55 मीटर है। इसको और जूम कर देते हैं। तो आपका ये प्लस 2.2 है, ये प्लस 1.55 है, तो गैप कितने का था हम लोग बताए थे 650 का, तो 650 का आपका ये गैप है। अब ये गैप कैसे रह सकता था, इसका 2 तरीका था, या तो यहाँ से ये इस साइज़ का आपका बीम चल रहा है यहाँ बीच में 300/600, तो या तो हम यहाँ पे भी 300/600 का ऐसे एक बीम चला देते और ये स्लैब में ऐसे ही चलते रहता, और यहाँ जो स्लैब आ रहा है इसके लिए भी हमको यहाँ पे नीचे एक इस तरह से बीम चला देते, जितना भी रिक्वायर्ड होता, 750 रिक्वायर्ड हो 750 जाते, तो बीच में यहाँ क्या रह जाता गैप, फिर उसको हम लोग ब्रिक वर्क से भरते। तो वहाँ पे फिर एक इतना मेहनत करेंगे, एक तरह से यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट दिए 3, यहाँ दिए 3, फिर यहाँ भी दीजिएगा 3, यहाँ भी दीजिएगा 3, इतना मेहनत करेंगे, इतना शटरिंग लगाएंगे, फिर शटरिंग रिमूव करेंगे, यहाँ से शटरिंग रिमूव नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स हो जाएगा, जगह बचा नहीं है, शटरिंग ख़राब हो जाएगा। इन सारे से अच्छा इसका सॉल्यूशन यही था जो यहाँ पे किया हुआ है। इस पूरे को इन्होंने क्या किया, एक सिंगल बीम बना दिया। रिक्वायरमेंट उतनी थी नहीं लोड की वजह से, लेकिन लोड की वजह से अलग अलग तो देना ही पड़ता। इस वाले स्लैब का लोड को ये बीम बियर करता, इस वाले स्लैब के लोड को ये बीम बियर करता, तो दोनों का यहाँ 2 बीम तो रिक्वायर्ड था। तो दोनों बीम को हटा के हम लोग क्या किए कि एक सिंगल बीम चला दिए, ये वाला। इसमें अब आपका टॉप में रेनफोर्समेंट आ जाएगा, बॉटम में रेनफोर्समेंट आ जाएगा, बाकी ये आपको केजिंग बन जाएगा। अब इसमें टॉप में ये वाला स्लैब यहाँ के इंसर्ट हो रहा है, इसका जो रेनफोर्समेंट होगा ये इस तरह से अंदर आएगा और यहाँ बेंड कर जाएगा। इसका जो रेनफोर्समेंट होगा ये भी आएगा यहाँ ऐसे बेंड कर जाएगा। तो मतलब है कि ये ब्लैक वाला आपका बीम रहा, और इसमें आपको रेनफोर्समेंट स्लैब्स के कहीं से भी आप चाहते तो आप एक यहाँ से भी ऐसे स्लैब निकाल सकते थे, और फिर उसका भी रेनफोर्समेंट यहाँ जाकर कैसे बेंड हो सकता था। तो इसी बीम पे आपको 3 जगह से सपोर्ट स्लैब जो है वो सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बीम कब देते हैं, जब हम लोगों को काम करने में दिक्कत होगा, हम लोगों को जगह का वहाँ पे प्रॉब्लम है लेकिन साइज़ का इश्यू नहीं है। मतलब है कि साइज़ इसका भी दे सकते थे, इसका भी दे सकते थे, लेकिन जगह वहाँ पे इतना कम है कि हम लोगों का काम करना वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। और ये चीज़ पूरे लेंथ में है, जितना हम लोगों का टावर का लेंथ है, विथ है, उतने पूरे में आपका ये बीम चल रहा है। एक जगह पे तो है नहीं, पूरा 15-20 मीटर तक ऐसे ही करना है आपको। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पूरे को एक सिंगल बीम दे दिए। अब ये बीम जो देते हैं इसमें हम लोगों का टॉप सरफेस इस स्लैब के टॉप और बॉटम सरफेस इस बीम के बॉटम तक रखते हैं, ताकि इसके बीच में जितना भी चीज़ इससे आके कनेक्ट होना चाहता है कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब ये बीम का रेनफोर्समेंट भी देखिए, ये अगर बीम है तो इसका बॉटम का रेनफोर्समेंट ऐसे चल रहा होगा, ये यहाँ से जाकर के इस बीम में से बेंड कर जाएगा। यहाँ पे टॉप का रेनफोर्समेंट चल रहा होगा, ये यहाँ आके बेंड कर जाएगा। ये वाला बीम भी देखिए OB17, इसका रेनफोर्समेंट भी ऐसे चल रहा होगा, यहाँ आकर के बेंड कर जाएगा। टॉप का रेनफोर्समेंट भी यहाँ आकर के बेंड कर जाएगा। तो ये सारे रेनफोर्समेंट क्या होंगे कि इस बीम के अंदर में आकर के बेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेक्शन का इन्फॉर्मेशन कि हम लोग किस तरह से सेक्शन और हाइट ड्राइंग में कैसे पता किए। अब आपको जब ये हम सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपको इस पूरे ड्राइंग में अगर कोई कहेगा कि पता करो कि कहाँ पे लेवल का डिफरेंस है, दो लेवल्स अलग अलग कहाँ पे चल रहे हैं, तो आप आएंगे एक तो पहले लेवल का ये देखेंगे 2.2 1.55, आपको समझ में आ जाएगा लेवल डिफरेंस है। तो लेवल डिफरेंस इन दोनों लाइंस के बीच में है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे डॉटेड लाइन के बदले कंटिन्यूस लाइन मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस लाइन मिल गया, इस साइड का हो गया। फिर इस साइड भी वही देखिए 2.2 है, यहाँ 1.55 है, मतलब यहाँ भी डिफरेंस है। हम यहाँ भी एक लाइन ढूंढे, हमको ये भी लाइन मिल गया। ऐसे ही करते करते हम लोग चारों साइड में किए और सेक्शंस भी साथ में देखे। ये सेक्शंस ए हम लोग देखे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सेक्शन बी बना हुआ है, फिर बी देखेंगे। तो जितने सारे सेक्शंस हैं सबको देख करके इस पूरे ड्राइंग को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये ड्राइंग किस तरह का है। तो हम जो समझे उससे हमको समझ में आया कि ये मेरा नॉन टावर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेरा टावर चल रहा है, फिर उसके बाद ये वापस नीचे आकर के फिर वापस यहाँ नॉन टावर चल रहा है, और साइड में मेरा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स है। इस तरह से मेरा पूरा बेसमेंट जो है वो कवर्ड है। अब ये चीज़ मेरा टावर है तो ये नीचे आ जाएगा, इसके अपने पिलर्स होंगे कॉलम्स, ये नीचे आ जाएंगे। इन सब का यहाँ पे राफ्ट दिया हुआ है। हम आपको जब स्मार्ट क्लास पे एक फाउंडेशन का लेक्चर लिए थे तो इसी वाले ड्राइंग का हम आपको फाउंडेशन दिखाए थे। तो ये हम लोगों का राफ्ट हो गया था, इसके ऊपर हम लोगों का कॉलम्स इस तरह से चल रहा है। ये टावर है तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से, और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये नॉन टावर है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ व्हीकल्स वगैरह आपके पार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आइडिया हमको समझ में आया। कैसे समझ में आया? जब हम इस पूरे ड्राइंग को, प्लान को देखे, लेवल्स को देखे, सेक्शंस को देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये नॉन टावर का इधर से तो हम आपको बता दिए, अब सेम चीज़ आपको इधर भी हो रहा है। आप यहाँ पे सेक्शन आपको नहीं कट किया हुआ है, लेकिन आप ये कंटिन्यूस लाइन, ये लेवल का डिफरेंस देख करके अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सेम चीज़ जो नीचे हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा होगा। फिर यहाँ जो आपका OB1 का हाइट है, आपको फिर ये डाउट होगा कि OB1 का जो हाइट है ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम जो हम लोग किए थे, ये OB11 हम लोगों का बीम था। ये OB11 को क्या किया हम 1400 mm का दे दिए, रिक्वायरमेंट 600 से ही काम हो जाता। तो क्यों दिए? क्योंकि हम लोगों का नॉन टावर में जो डिफरेंस आ रहा था उसके लिए। तो सेम यहाँ भी OB1 का साइज़ ज़्यादा होगा। अब ये बीम का साइज़ कहाँ मिलेगा, अब उस पर आएंगे हम लोग धीरे धीरे करके, ठीक है। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन जो आपको स्लैब में पता होना चाहिए वो है दो वर्ड्स, कटआउट एंड ब्लॉकआउट। ये दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कटआउट्स क्या होता है? कटआउट्स होता है कि जब आप किसी भी एक चार बीम्स के बीच में जहाँ पे स्लैब देना था, जैसे कि आपके घर में आपका एक रूम है या हॉल है, तो हॉल में कई बार आप क्या करते हैं कि बीच में आप छत नहीं देते हैं और डायरेक्टली आपको दूसरे वाले फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, उसका डायरेक्टली रूफ नज़र आता है, डबल स्टोरी आप उसको बना देते हैं। तो जब भी किसी चार बीम के बीच में हम लोग स्लैब नहीं देते हैं, कंक्रीट नहीं देते हैं, रेनफोर्समेंट भी नहीं देते हैं, खाली रहता है, तो वो हो जाता है हम लोगों का कटआउट। जैसे यहाँ पे आपको ये मार्क किया हुआ है, इस तरह से ड्राइंग में जब भी आप पूरे इंडिया में कोई भी ड्राइंग पढ़ेंगे तो वहाँ कटआउट जो होगा वो इस तरह से मार्क किया हुआ रहेगा, क्रॉस। ये कटआउट का सिंबल है, ठीक है। ये वैलिड हर जगह होता है, कोई भी आप टाइप में किसी भी इंजीनियरिंग ऑफिस का अगर आप ड्राइंग देख लेंगे, कटआउट क्रॉस से मार्क्ड रहेगा। तो कटआउट का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब कुछ भी नहीं है, आप इसको यहाँ से देख के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सारे में स्लैब था तो मार्किंग दिया हुआ था, सब में रेनफोर्समेंट था। ये रेनफोर्समेंट देखिए, यहाँ बेंड कर दिए, इसको यहाँ बेंड कर दिए, इसको यहाँ बेंड किए, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, रेनफोर्समेंट भी नहीं है, कंक्रीट भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोले कटआउट, ठीक है। अब कटआउट क्यों देते हैं? वेंटिलेशन वगैरह के लिए, और आपको एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो उसके लिए हम लोग कटआउट देते हैं, ताकि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा एयर का मतलब वो ऐसा नहीं हो, सफोकेशन ना होने लगे, इसके लिए हम लोग कटआउट दे देते हैं, ठीक है। कभी पाइप्स वगैरह भी जाने होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कटआउट दे देते हैं। अब ब्लॉकआउट क्या होता है?
ब्लॉकआउट होता है जब हम लोग कंक्रीट नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन रेनफोर्समेंट पूरा चल रहा होता है, मतलब रेनफोर्समेंट को कट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिए थे, एक यहाँ दिए, ये चलता रहा इस तरह से आगे की तरफ, ये ए रेनफोर्समेंट है, ये कंटिन्यू यहाँ से चला आ रहा है, इस तरह से रेनफोर्समेंट दिया है। यहाँ से बी चला आ रहा था, ये बी वाला रेनफोर्समेंट भी ऐसे चला आ रहा है। लेकिन इसमें आप क्या किए कि यहाँ पे आप कंक्रीटिंग नहीं किए, बाकी सारे जगह कर दिए, इसमें सिर्फ आप कंक्रीटिंग नहीं किए। क्यों नहीं किए? हो सकता है कि जैसे आप ये जो आपको ग्रिड्स मिल रहे छोटे छोटे गैप्स, इसमें से हो सकता है कि आपको पाइप्स ले जाना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घरों में आप देखते होंगे जब भी आपके कहीं बाथरूम वगैरह के बगल में कोई एक छोटा सा पोर्शन आपका बनाया जाता है, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे होते हैं उसमें जब बाथरूम्स हम लोग एक सीरीज़ में दे रहे होते हैं कि जैसे ये फ्लोर का एंड है तो इस फ्लोर का बाथरूम यहाँ है, तो नीचे वाले का भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, सारे बाथरूम्स एक ही जगह पे हैं। तो उसके बगल में इस तरह से एक खाली पोर्शन रखा जाता है जिसमें से इन सारे के जो पाइप्स वगैरह होते हैं ये बाहर आते हैं, और फिर ये सारे आपस में कनेक्टेड एक मेन पाइप से आपको ये नीचे चला जाता है। तो ये पोर्शन जब आपको चाहिए तो इसमें कई बार दोनों चीज़ किया जा सकता है, या तो कटआउट दिया जा सकता है पूरा, या ब्लॉकआउट दिया जा सकता है पूरा। अब ब्लॉकआउट देने से एक फ़ायदा क्या होता है कि जब मिस्त्री आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा है आपके साइट पे, तो उसको बार बार इसको बेंड करना होगा, फिर यहाँ से बेंड करना होगा, तो इस जगह में उसको मेहनत करना होगा। अगर हम लोग कटआउट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ों को बेंड करके बीम्स वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना होगा। ब्लॉकआउट के केस में क्या होता है कि हम लोग रेनफोर्समेंट नहीं कट करके एक बार यहाँ से रेनफोर्समेंट प्लेस करना शुरू किए और प्लेस करते चले गए। सिर्फ जब कंक्रीटिंग करने की बारी आई तो हम लोग यहाँ पे एक शटरिंग इस तरह से लगा दिए ताकि कंक्रीट जो है वो आगे की तरफ नहीं आए। यहाँ पे हम लोगों को खाली जगह चाहिए ताकि कल को जब हमको बहुत सारे पाइप्स ले जाने होंगे, अगर इस जगह से जैसे पाइप्स निकल रहे हैं, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 6 पाइप्स निकल रहा है और एक पाइप का डायमीटर जो है वो एक इस तरह के ग्रिड में सिर्फ एक ही पाइप आपका यहाँ पे इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको लगातार यहाँ पे इस तरह से 3 या और इस तरह से 3 आपको 6 गैप चाहिए। तो इंजीनियर क्या करते हैं कि यहाँ से शटरिंग लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इस तरह से शटरिंग लगा देते हैं। अब बीच के इस पोर्शन में कॉन्क्रीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकआउट। अब ये जो आपका कॉन्क्रीटिंग जो हम लोग ब्लॉकआउट बनाते हैं, ये ब्लॉकआउट बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं होगा। जैसे ये आपको कटआउट है तो कटआउट हम लोग प्रोवाइड किए, कई बार लुक्स में भी आपको आ जाता है। जैसे नीचे से व्हीकल्स चल रहे हैं बेसमेंट के, आप ऊपर से देख सकते हैं, आपको वेंटिलेशन में काम आता है, आपको पाइप्स वगैरह भी ले जाना होगा तो भी काम आ जाएगा, मल्टीपर्पज़ हो जाता है। लेकिन ब्लॉकआउट क्या है, ब्लॉकआउट कभी आपको अच्छा लुक नहीं देता है। आप इमेजिन कीजिए आपका रेनफोर्समेंट चल रहा है लेकिन आप उसमें कंक्रीट नहीं कर रहे हैं और ये आप यहाँ पे इस तरह से बनाए हुए हैं, तो वो जेल के जैसा फील होगा, तो वो लुक अच्छा नहीं देता है। तो ब्लॉकआउट हम लोग देते हैं छोटा, और सिर्फ हम लोग देते हैं जहाँ पे हम लोगों को काम होता है। काम इन द सेंस हमेशा ये ज़्यादातर जो है ये ड्रेनेज के पाइप्स वगैरह ले जाने के लिए ही आपको काम आता है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे स्लैब बना देंगे तो बाद में फिर कंक्रीट को तोड़ना पड़ता है, कंक्रीट को तोड़ करके एक पाइप का स्लॉट बनाना पड़ता है। तो एक बार स्लैब बनाए फिर उसको तोड़े, और उससे अच्छा है कि वहाँ पे पाइप्स हम लोगों को देना ही है, पता ही है, तो उससे अच्छा है कि बनाते समय ही थोड़ा सा कंक्रीटिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस ड्राइंग में या पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ब्लॉकआउट जो है कटआउट कैसे डिनोट करते हैं, ये क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ब्लॉकआउट कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बना हुआ है, हम आपको पहले समझा देते हैं कि ये आपका एक इतना बड़ा सा ब्लॉकआउट आना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि ये इस तरह से ऐसे शेड कर देते हैं हम लोग ड्राइंग में। तो शेड कर देने का मतलब समझ में आ जाता है कि ये खाली नहीं है, इसका मतलब है यहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं कर देना है, यहाँ रेनफोर्समेंट चलता रहेगा, सिर्फ कंक्रीट नहीं रहेगा, इसके लिए हम लोग ऐसे हैच कर देते हैं। अब इसको ड्राइंग में ढूंढिए कि आपके टावर और नॉन टावर में क्या क्या आ रहा है। आप पहले देखिए ये पूरा आपका नॉन टावर है, इसको हम इधर से जूम करते हैं। यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ 2 कटआउट है, यहाँ 2 कटआउट है, बाकी सारे में स्लैब है, ठीक है। आगे बढ़िए, टावर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टेयरकेस आया, ये स्टेयरकेस बना हुआ है। अब इसके बगल में देखिए यहाँ पे आपको ये OB10 बीम OB13A और OB14 के बीच में आपको यहाँ पे ये इस तरह से हैच किया हुआ है, और देखिए ये रेनफोर्समेंट आपको कंटिन्यू दिखाया हुआ है। ब्लॉकआउट का क्या मतलब समझाते हैं कि रेनफोर्समेंट चलता रहेगा। हैच कर देने का मतलब है कि मिस्त्री और इंजीनियर को बता दिया गया कि इतने दूर में कंक्रीटिंग मत करना, क्योंकि इसका मतलब है कि ये छोटा सा जो आप स्लॉट देख रहे हैं OS8A, ये हो सकता है कि आपका टॉयलेट होगा, ये हो सकता है कि आपका किचन होगा, दोनों का डोर यहीं पे होगा इस साइड पे,
और इसका भी पाइप यहाँ आएगा और इसका भी पाइप यहाँ आएगा और इसमें से आपको पाइप जो है वो नीचे ऊपर आपको चलते रहेंगे। तो कंक्रीट नहीं देंगे तो तोड़ना नहीं पड़ेगा बाद में। तो ये है हम लोगों का ब्लॉक आउट का सिंबल। बहुत अब लेंदी चीज़ नहीं है, छोटा ही सा चीज़ है। अब इस पूरे ड्राइंग में देखिए ब्लॉक आउट कहाँ कहाँ है। अब जो हम आपको बताए हैं वही चीज़ फॉलो हो रहा होगा। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के बगल में ये जो आप स्लैब देख रहे हैं OS12 पूरा, ये कुछ ना कुछ होगा, अभी हम लोगों को पता नहीं है। टॉयलेट होने का ही चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये भी ब्लॉक आउट है, ये भी ब्लॉक आउट है, ये भी ब्लॉक आउट है। तो क्योंकि ये ऑफिस बिल्डिंग है तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इतने बड़े बिल्डिंग में सिर्फ एक बाथरूम यही तो होगा नहीं, एक इधर भी बाथरूम है, एक इधर भी बाथरूम है, एक इधर भी स्टेयरकेस है, एक इधर भी स्टेयरकेस है। लिफ्ट लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को लग रहा है कि ये वाला जो है हम लोगों का बाथरूम होगा। कैसे पता चलेगा? आर्किटेक्चरल ड्राइंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बाथरूम है। साइट इंजीनियर का काम है कि सिर्फ यहाँ पे ब्लॉकआउट छोड़ दो, यहाँ पे बाथरूम है, टॉयलेट है, वो सारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग में देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि और कहीं पे आपको ब्लॉकआउट नहीं, यहाँ पे है नीचे में साइड में। हो सकता है अब यहाँ पे कोई मशीन रूम होगा या कुछ ऐसा होगा जिसके बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स वगैरह जो जाते हैं, कनेक्शंस वगैरह, वो सारे जाने होंगे। या नहीं तो यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ भी बाथरूम होगा, कुछ भी ऐसा केस होगा तो आपको ये भी ब्लॉकआउट है, ये भी ब्लॉकआउट है, ये छोटे छोटे सारे ब्लॉकआउट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिफ्ट आना है, तो लिफ्ट आना तो ऑब्वियसली लिफ्ट ऊपर नीचे घूमेगा तो स्लैब होगा नहीं बीच में, रेनफोर्समेंट भी नहीं होगा बीच में। तो देखिए ये क्रॉस किया हुआ है, ये कटआउट है, ये कटआउट है, ये कटआउट है, और साथ में ये आपको मार्क किया हुआ है, ये आपका लिफ्ट का कंक्रीट वॉल है, RCC वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर वॉल। अभी इन सब चीज़ों पे हम लोग नहीं गए हैं, बाद में आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। स्टार्टिंग में हम आपको समझाए थे कि शेयर वॉल जो है वो क्या होता है, वो लैटरल अर्थक्वेक फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। तो ये वाला हम लोगों का RCC का वॉल है, ये ब्रिक का वॉल नहीं है। तो RCC का वॉल है तो फिर इसको फाउंडेशन से उसी तरह से राफ्ट से ही उठा करके लाना है इसको भी, ठीक है। तो हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे थे और सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो प्लान में हम लोग डिस्कस किए, हम लोग स्लैब के बारे में समझ गए कि हम लोगों का कटआउट कहाँ पे है, हम लोगों का लेवल का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आप स्लैब अकेला तो बना नहीं सकते हैं, स्लैब बनाने के लिए आपको बीम का इन्फॉर्मेशन साथ साथ चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ सेक्शन देख रहे थे तो आपको इस वाले बीम का तो साइज़ पता चल गया कि 300 वाइड है और 750 और 650, 1400 आपको डीप है। यहाँ पे पता चल गया 300 बाई 750 का आपको बीम का साइज़ है, लेकिन रेनफोर्समेंट नहीं पता चल रहा है। और दूसरा कि ये सेक्शन ए आप कट किए हैं तो सिर्फ एक जगह पे सेक्शन ए कट किए है ना, सिर्फ यहाँ पे आपका सेक्शन ए कट है, तो आपको ये OB17 बीम का साइज़ मिल गया, NTB 20 का लेकिन नहीं मिला, फिर NTB 3 का मिल गया। तो इस तरह से कुछ का मिला, कुछ का नहीं मिला। तो अब आपको चाहिए होगा कि जैसे स्लैब का टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ गए, वैसे ही हम लोग बीम के बारे में भी टोटल इन्फॉर्मेशन समझ जाए। तो बीम का मार्किंग भी हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे हम आपको स्लैब का बताए थे कि हम लोग X डायरेक्शन में पहले जाते हैं, उसके बाद Y डायरेक्शन में आते हैं। तो हम लोगों का ये ड्राइंग तो दो चीज़ से मिल के बना हुआ है, नॉन टावर प्लस टावर। तो नॉन टावर का नेमिंग नॉन टावर के हिसाब से होगा, टावर का नेमिंग टावर के हिसाब से होगा। टावर में स्लैब का नेमिंग हम लोग क्या किए थे, O से शुरू किए थे, OS1, ठीक है। इसमें अब बीम में क्या करेंगे, OB1 हो जाएगा या 0B1 आप कह लीजिए उसको। तो ये 0B1 आप ढूंढिए, ये आपका बिल्डिंग का एज था, तो सबसे पहले X डायरेक्शन में यही बीम चल रहा है आपके लिए। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो इससे अगर आप X एक्सिस में देखिएगा तो सबसे पहला आपको यही बीम चल रहा है। इसका नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है OB1, OB1। अब ये OB1 इस पूरे बीम में, बीम ये भी है, बीम ये भी है, और ये सारा ही बीम है, लेकिन ये सारा देखिए कनेक्टेड है आपस में, कंटिन्यूस चल रहा है। मतलब आप वहाँ से स्टार्ट किया आप अपना बीम देना तो ये कंटिन्यू आपको यहाँ से लेकर के आपके बिल्डिंग के एज तक जा रहा है। इसको हम सिंगल बीम माने, क्यों? क्योंकि भले वो कॉलम टू कॉलम चल रहा है, लेकिन मेरा उसमें जो रेनफोर्समेंट लगना था, जो उसमें मेरा सारा चीज़ होना था, वो हम सिंगल बीम की तरह उसको डिज़ाइन किए हैं, मतलब कंटिन्यूस बीम की तरह डिज़ाइन किए हैं। उसमें अगर हम इसको अलग बीम बनाते, इस वाले को हम अलग बीम बोलते, इसको हम अलग बीम बोलते, तो इसका रेनफोर्समेंट बॉटम वाला हमको यहाँ कॉलम में ऐसे बेंड करना पड़ता, फिर इसका वाला रेनफोर्समेंट भी हमको यहाँ पे ऐसे बेंड करना पड़ता, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हम कंटिन्यूस बीम मान दिए तो स्ट्रेट ये रेनफोर्समेंट आगे चला जा रहा है, टॉप का भी रेनफोर्समेंट आगे चला जा रहा है। अब इसको कंटिन्यूस मानने का मतलब है कि हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, हम इस तरह से प्रोवाइड ही किए हैं कि मिस्त्री जब साइट पे जाएगा उसको बनाने के लिए, तो उसको इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में अलग अलग रेनफोर्समेंट नहीं देंगे। चाहे हम लोगों का जो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो हम लोग एक हायर वैल्यू लेंगे जिसमें भी हायर आ रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग टोटल प्रोवाइड कर देंगे।
अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये स्पैन 8.3, ये भी 8.3, ये भी 8.3, ये भी 8.3, तो सारा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लोड भी सब जगह पे ऑलमोस्ट एक जैसा ही आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहा है, तो जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ होगा वो इसमें हुआ होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों का रेनफोर्समेंट किस तरह से हम लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब जो हम लोग बीम का ड्राइंग देखेंगे तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, OB1 का साइज़ चाहिए, और OB1 में रेनफोर्समेंट कितना है ये भी हम लोगों को चाहिए। ये दो चीज़ पता चल जाएगा तो हम लोगों का बीम का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बीम वाले ड्राइंग में। अभी तक आप क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे WTC AS05, मतलब आपका ये जो ड्राइंग नंबर है आपको ये यहाँ मिल जाएगा, जो हम PDF में आपको ड्राइंग नंबर दिए हैं WTC AS05, ठीक है। ये आपको 15/10/2015 का ड्राइंग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लान। अब इसमें देखिए नाम भी लिखा हुआ है आपका WTC1 ब्लॉक A, ये फर्स्ट वाले ब्लॉक का है, फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर लेवल। तो फ्रेमिंग प्लान है, इसका मतलब है कि इसमें प्लान का सारा इन्फॉर्मेशन है। आपको अब क्या चाहिए, बीम का साइज़, जो कि अब आपको पता है कि आप प्लान में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख भी देते, मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ OB1 लिख करके यहाँ बोल देते 300/1400, तो भी आपको क्या होता, आपको साइज़ पता चल जाता। लेकिन अगर आगे पीछे कहीं भी वेरिएशन होना है, कहीं पे डेप्थ अगर हमको कम करना है, तो या तो हमको उसको दूसरा मार्किंग देना पड़ता, लेकिन फिर भी हम आपको रेनफोर्समेंट नहीं बता पाते कि रेनफोर्समेंट कितना है। उसके लिए हमको एक दूसरा ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान है, पूरे ड्राइंग का स्पेस आप देखिए प्लान और उसके छोटे छोटे सेक्शन से ही ऑक्यूपाई हो गया है। चलिए आपको सेक्शन में और एक दो दिखा देते हैं। सेक्शन B जैसे ढूंढिए कहाँ है, सेक्शन A तो आप देख लिए हैं, सेक्शन B आपका यहाँ कहीं पे था, यहाँ से देखिए इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन तक आपको सेक्शन B है। इसका मतलब है कि ये 2 स्लैब 3 स्लैब और ये 2 कटआउट्स वाला इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता है कि यहाँ पे किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। अब इस सिनेरियो को आप इमेजिन कीजिए, पूरा नॉन टावर है और यहाँ पे छोटा सा आपको ये टावर वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब इसको वो दिखाना चाह रहा है सेक्शन B में। देखिए सेक्शन B में राइट साइड में हम लोगों का यहाँ से टावर शुरू है और लेफ्ट साइड में हम लोगों का यहाँ पे आकर के ख़त्म हो रहा था। अब यहाँ से देखिए ऊपर से फिर कोई एक दूसरा फ्लोर आ रहा है जो ऐसे है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा कोई दूसरा बिल्डिंग है, इसको हम लोग बोले हैं टावर B2, क्योंकि हमको पता है हम लोगों के यहाँ पे टावर B2 है और ये टावर A हम लोगों का चल रहा था। टावर A का ही आपका नॉन टावर था। इसका मतलब है कि एक बिल्डिंग यहाँ कहीं आकर के ऐसे ख़त्म हुआ, उसके बाद ये नॉन टावर है, उसके बाद फिर यहाँ से एक दूसरा बिल्डिंग इस तरह से आपका शुरू हुआ, ये टावर A है, ठीक है। तो हम लोगों को तो अभी जब हम लोग A ब्लॉक का ड्राइंग देख रहे होते हैं तो हम लोगों को मतलब होता है सिर्फ इस वाले लाइन तक। इस ग्रिड X23 पे भी हम लोगों को नहीं जाना होता है, हम लोगों को X23 के इधर से मतलब है। क्यों? क्योंकि मेरा बीम देखिए यहाँ पे आकर के एंड हो रहा है, बीम एंड कॉलम, एंड बीच में आप देखिए कांस्टेंट आपका एक्सपेंशन जॉइंट दिया हुआ है। तो एक्सपेंशन जॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मेरा इस वाले का अलग होगा, चाहे तो ये पहले बन जाएगा चाहे ये पहले बन जाएगा, कोई भी चीज़ होगा, लेकिन हम लोगों को इसको अलग बनाना है और इसको हम लोगों को अलग बनाना है। ये एक्सपेंशन जॉइंट का मतलब ही है कि इसमें कंस्ट्रक्शन में दोनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन होगा। आप अलग अलग टेंडर भी दे सकते हैं। अगर बी मान लीजिए नहीं बना हुआ है तो ये सारा चीज़ आपका क्या होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। वो ए को पहले बना करके यहाँ तक इस तरह से ये ए का ये वाला बीम को ऐसे ऊपर ले जा करके ऐसे करके वो बना के चला जाएगा। बाद में जब ये बिल्डिंग आएगा तो ये इसको इस तरह से गैप मेंटेन करते हुए यहाँ से वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन जॉइंट हम लोगों का। तो अब ये हम लोगों को कैसे पता चला, जब हम सेक्शन बी देख रहे हैं हमको तब पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा एक लेफ्ट साइड में एक और बिल्डिंग आ रहा है जो X23 से आगे होगा। इधर 24 है, इधर 23 है, और इधर जब 22 की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों का बिल्डिंग कुछ होगा। इसका ड्राइंग फिर दूसरा वाला बिल्डिंग का ड्राइंग मिलेगा। ये वाला एक कॉन्ट्रैक्टर को जब मिलता है तो ये उसका ड्राइंग हुआ, ठीक है। उसको नहीं मतलब है कि पीछे उधर क्या बन रहा है। अब इसमें देखिए कटआउट दिखाए थे लेफ्ट साइड में, प्लान में वापस देख लीजिए अगर भूल गए होंगे तो। यहाँ पे इस सेक्शन के हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं, ये एरो इधर की तरफ बना है, मतलब मेरा राइट में एक कटआउट है, लेफ्ट में एक कटआउट है, बीच में 3 स्लैब है, ये चीज़ हो रहा है। अब आप आइए सेक्शन में, अब सेक्शन को समझिए। यहाँ भी देखिए ये स्लैब है, ये स्लैब है और ये छोटा वाला स्लैब है। यहाँ पे आपको देखिए डॉटेड लाइन बना हुआ है, ये कटआउट है
ये कटआउट है। अब ये लाइन बना कैसे, अब ये चीज़ को समझिए। आप जब वहाँ पे सेक्शन कट किए तो सेक्शन कट करने का मतलब है कि जिस जगह पे आप ऐसे एरो दे करके ऐसे बी बताए थे, उस जगह से जो ये आप ये इमेजिनरी लाइन एक कंसिडर किए, उस इमेजिनरी लाइन से जो जो चीज़ आपका कट रहा है वो चीज़ ही यहाँ हम लोगों का दिखेगा। तो यहाँ पे स्लैब था, प्लान की अगर हम बात कर रहे हैं, ये इतने दूर तक यहाँ क्या था, कटआउट था, फिर यहाँ एक स्लैब था, यहाँ एक स्लैब था, यहाँ एक स्लैब था छोटा वाला, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से कटआउट था। तो जब आप यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो स्लैब कहाँ कहाँ कट होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह पे। यहाँ देखिए ये आपको कंटिन्यूस लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये स्लैब को आप काटेंगे तो आपको स्लैब का टॉप स्लैब का बॉटम नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ काटे तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, खाली था, तो खाली था तो आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ये स्लैब देखिए ये यहाँ के बेंड हो गया है, लेकिन आपको पीछे के साइड का स्लैब दिख रहा है, जो इसके आगे जो यहाँ से जो स्लैब चल रहा था उसका थिकनेस तो नज़र आएगा ना आपको। अगर आप इस जगह पे वापस देखिए तो आप सेक्शन बी कट कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप कट कर रहे हैं तो आपको ये स्लैब कट हुआ, ये वाला स्लैब भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, लेकिन ये वाला जो है ये कट नहीं हुआ, ये भी कट नहीं हुआ। लेकिन जब आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ से कट नहीं हुआ, लेकिन सामने में जो ये स्लैब है और ये बीम है, इसका जो थिकनेस है वो तो आपको नज़र आएगा, ये भी नज़र आएगा, लेकिन ये दोनों किस में नज़र आएगा, एलिवेशन में। ये तीनों किस में नज़र आ रहा है, सेक्शन में, क्योंकि आप यहाँ से इसको काट के देख रहे हैं और इसको आप काट नहीं रहे हैं, इसको आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जो है ये इस तरह से दिखाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वो डॉटेड करके जो दिखाया है, ये सामने वाला वो स्लैब है जिसका टॉप आपको दिख रहा है, लेकिन उसका बॉटम आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो आगे की तरफ है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या किए, डॉटेड से बनाए। और ये सामने वाला वो बीम है, जहाँ पे कट किए थे वहाँ पे कुछ नहीं था। ये चीज़ को आपको बस एक समझना है इस ड्राइंग को देख करके, ठीक है। फिर सेम चीज़ यहाँ भी, जहाँ पे आप कट किए वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आगे के साइड में जो चल रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये बीम देखिए ये डॉटेड बनाया गया है, क्योंकि ये आगे वाला बीम है जो आगे चल रहा है, कॉलम के पीछे के साइड से जो आकर के कॉलम में अटैच हो रहा है। सेक्शन बी में राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें ये वाला जो बीम आकर के लग रहा है, और आप सेक्शन काट रहे हैं यहाँ से, तो आप इस बीम को देख तो नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है कि इस कॉलम के पीछे से एक बीम आकर के अटैच हुआ है, तो इसको आप कट कर रहे हैं, लेकिन इसको आप कट नहीं कर रहे, इसको देख रहे हैं। तो ये हम लोग किस में बनाए, डॉटेड में बनाए। देखिए इसको हम लोग बनाए कंटिन्यूस में, ये क्योंकि हम लोगों का कट हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बनाए डॉटेड में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेक्शन। इसी तरह से सेक्शन ई, सेक्शन एफ, आप पूरे ड्राइंग में देखिए, आपको जहाँ जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमको सही प्रोवाइड करना था, हम वहाँ एक सेक्शन काट दिए ताकि कोई सा कन्फ्यूज़न नहीं हो। बाकी जहाँ नहीं कट किए इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ सिमिलर चल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का स्लैब का पोर्शन। अब हम लोग बीम का डिस्कशन किए, बीम का मार्किंग किए। अब बीम का मार्किंग देख लीजिए कैसे किए, इसको बनाए हम OB1। अब एक्स एक्सिस में जब हम टावर पे जा रहे हैं तो ये मेरा OB1 है, एक्स एक्सिस ख़त्म हो गया, पूरा टावर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम कहाँ आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको ये OB2 दिख रहा है, ये पूरा मेरा OB2 है, ठीक है। फिर नीचे आइए, आपको यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका OB3 है, लेकिन इसके बाद ये वाला बीम OB4 है, क्योंकि ये शिफ्ट किया हुआ है, तो ये कंटिन्यूस तो हुआ नहीं, ये हम कॉलम के ऊपर से चला रहे थे, ये हम कॉलम के सेंटर से चला रहे हैं, तो हम इसको दूसरा नाम दिए OB4, और ये आगे चल रहा है यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए OB5 नाम आ गया, OB5 आ गया, तो हम इसको यहाँ से मार्क किए OB5। फिर उसके बाद OB6 कहीं नीचे आपको मिल जाएगा, या साइड में मिल जाएगा यहाँ कहीं, देखिए OB5 मेरा यहाँ आकर के बंद हुआ, ये पूरा वाला। उसके बाद एक्स एक्सिस में नेक्स्ट जो मेरा बीम आया वो यहाँ वाला आया, OB6 हो गया। फिर उसके आगे लिफ्ट का जो बॉटम वाला बीम होगा OB7 हो गया। अब उसके बाद देखिए OB9 नहीं आ सकता क्योंकि बीच में पहले यहाँ पे एक बीम आ रहा है, तो हम देखिए हम पूरा इस एक्सिस को मेंटेन किए हैं। 1 चला, 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला,
फिर 5 चला, उसके बाद 6 यहाँ आया, 7 उसके साथ है, फिर 8 यहाँ चलेगा, फिर उसके नीचे यहाँ पे हम लोगों का 9 आएगा। मतलब एक एक करके जैसे ही मेरा एक एक्सेस ख़त्म हो रहा है, हम वैसे वैसे करके नीचे की तरफ आए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हम पूरे प्लान में बीम का नंबरिंग किए। उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए OB11 मेरा ये वाला चल रहा है जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट था, OB11A ये वाला चला, OB11B ये वाला चला। मेरा टावर का एक्स एक्सेस वाला बीम खत्म हो गया। अब हम वाई एक्सेस में जाएंगे, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? वापस यहीं से शुरू करेंगे, इसी वाले एच से। अब यहाँ से देखिए OB12 स्टार्ट हुआ। अब OB12 कैसे चला? इस तरह से चला। फिर OB13 यहाँ पे है, फिर OB14 यहाँ पे है, OB15 यहाँ पे है। अब बीच में देखिए यहाँ पे OB10 है, ये OB10 OB9 वहाँ हम लोग देखे थे, छोटा सा ये भी मिला, OB10 नाम रखे। फिर नीचे आए थे हम लोग 11 में। तो पूरा मेंटेन किया गया है पैटर्न को, ताकि अब इंजीनियर, अब हम ही जैसे इंजीनियर हम वापस इस ड्राइंग को देख रहे हैं तो अब हमको याद आते जा रहा है कि वर्टिक, अब हम जैसे वाई एक्सिस में देख रहे हैं तो हमको पता है ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। अब ये देखिए ये 16 और 16 सिमिलर था, ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर था, तो यहाँ इसको नाम दे दिए 16। तो ये 17 हो गया, ये अलग है, ये कॉलम टू कॉलम है, ये बीम टू बीम है। अब ये भी सेम है तो इसको 18 नंबर थोड़ी देंगे, ये भी वो भी 16 हो जाएगा, 16 हो गया। फिर ये भी देखिए सिमिलर है तो 17 हो गया, रेनफोर्समेंट भी सिमिलर होगा तभी तो 17 हुआ है। फिर उसके बाद ये वापस से 16 हो गया। ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा मार्किंग कर दिए। ठीक है, अब ये हम लोग किए मार्किंग। अब आपको मार्किंग समझ में आ गया बीम का कैसे किए। फिर सेम नॉन टावर में भी किए होंगे, नॉन टावर में भी बीम नंबर 1 दिए होंगे, NTB1 कहीं पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है NTB1। NTB1 क्या है? ये पूरा आपको इस कॉलम से लेके पूरा ये जो आपका नॉन टावर है उसका जो स्ट्रेट वाला बीम है ये 1 है। फिर उसके नीचे ये छोटा वाला देखिए ये NTB2 है, फिर उसके नीचे ये NTB3 है। तो करके सारे बीम का हम नंबरिंग कर दिए। ये हो गया मेरा प्लान। अब हमको इसका डिटेल्स चाहिए, हम आएंगे दूसरे ड्राइंग में। ये ड्राइंग है मेरा सेक्शन ड्राइंग। अब इसमें सारे ही बीम्स का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब कैसे गिवन है ये समझिए। अगर हम एक एक करके पूरा बीम बनाते तो मेरे पास जैसे अगर कितना 10 ग्रिड था, तो ऐसे आप यहाँ देखिए आप कितना ग्रिड एडजस्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ भी आप प्लान में पहले देख लीजिए कि टावर की अगर हम लोग बात करें तो कितना ग्रिड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ग्रिड में हम लोगों का एक टावर कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 ग्रिड बनाते बनाते मेरा शीट का साइज़ ख़त्म हो जाएगा। और शीट का साइज़ क्या है मेरा, ये भी शायद आपको नीचे में होना चाहिए। शीट साइज़ है B1, हम यहाँ लिख के रखते हैं। अब ये B1 जो शीट साइज़ है काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा साइज़ जो होगा अगर आपका वो A4 से आप A3 जाते हैं, फिर A2 जाते हैं, फिर A1 जाते हैं, और A1 के बाद आता है आपको ये B साइज़ का। ये आपका सबसे लार्ज शीट होता है। हम आपके सबसे लार्ज शीट पे इस ड्राइंग को बना रहे हैं, तो हम अगर स्केल के हिसाब से बना रहे हैं तो मेरा 5 ग्रिड आते आते ये मेरा स्पेस ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम टावर एरिया का पूरा बीम को एक एक करके यहाँ नहीं बना सकते हैं कि OB1 पहले बना दें, उसका पूरा रेनफोर्समेंट दिखा दें, फिर OB2 बना दें, फिर OB3 बना दें। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे आपको टेबल बना दिए जैसे हम स्लैब में बनाए। यहाँ पे आपका बीम नंबर क्या मांग रहा है, NTB1। इसके लिए हम एक एलिवेशन बना दिए। मतलब अब बीम है तो बीम का क्रॉस सेक्शन तो आप जानते हैं ये वाला होता है, इसमें आपका रेनफोर्समेंट यहाँ आपको दिख जाएगा। लेकिन इसको आपको कुछ इस तरह से देखना भी तो होगा ना एलिवेशन में, कि आपका ये कॉलम चल रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आपका कॉलम है, तो आपका ये बीम का जो रेनफोर्समेंट आएगा, इस रेनफोर्समेंट को आप किस तरह से यहाँ पे बेंड कर रहे हैं, फिर ये स्ट्रेट जाके कहीं पर रोक तो नहीं दे रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। हम आपको बताए भी थे कि सेक्शन और एलिवेशन होता है, और ये है हम लोगों का सेक्शन। तो सेक्शन और एलिवेशन दोनों ही हम लोगों को चाहिए बीम का ड्राइंग देखने के लिए, बीम का रेनफोर्समेंट देखने के लिए। ऐसे सिर्फ T1 T2 T3 देख के समझ में नहीं आएगा। तो हम एलिवेशन कौन सा मार्क किए, A3। मतलब अगर NTB1 का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो A3 वाले एलिवेशन को देखना है। इसका मतलब इस ड्राइंग में कहीं पे A3 एलिवेशन बना होगा। ठीक है, सेक्शन मार्क्ड 1 2 मतलब है कि उस A3 एलिवेशन में कहीं से भी कट करेंगे तो एक सेक्शन दिखेगा हम लोगों को रेक्टेंगुलर। तो कौन सा सेक्शन दिखेगा, 1 और 2 मेरा इस बीम NTB1 के लिए फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है सेक्शन नंबर 1 2 में हम जो भी बता रहे हैं वो मेरा NTB1 के लिए सिर्फ फॉलो होगा। अब जैसे अगर हम NTB2 का चाहिए तो सेक्शन हमको 5 देखना पड़ेगा, एलिवेशन A6 देखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन मार्क हो गया।
अब इसमें रेनफोर्समेंट हम दिए हुए हैं T1, T2, T3, T4, B1, B2, B3। तो आपको T और B देख के तो ये समझ में आ रहा है कि T का मतलब होगा आपका टॉप और B का मतलब होगा आपका बॉटम। ठीक है, अब टॉप में आपका 1, 2, 3, 4 4 तरीके का रेनफोर्समेंट है। अब ये चारों क्या है आपको ये पता होना होगा। और बॉटम में आपका 3 तरीके का रेनफोर्समेंट है, B1, B2, B3। तो आपको ये तीनों भी पता होना होगा कि ये बॉटम में 3 अलग अलग रेनफोर्समेंट क्या दे रहे हैं और टॉप में ये 4 अलग अलग रेनफोर्समेंट क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जब हम एलिवेशन देखेंगे A3 वाला। क्योंकि हम पूरा बीम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हम एलिवेशन A3 में शॉर्टकट में कुछ आपको समझाएंगे। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका है, मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। 2 ही तरीके से बीम का एलिवेशन बन सकता है, या तो वो बनेगा पूरा जिसमें आपका OB1 है, तो जितना दूर का OB1 है ग्रिड नंबर इतना से उतना तक, तो उतना पूरा आपको दिखाया जाएगा। तो उसके लिए आपको छोटा छोटा अगर बीम्स रहेगा तो आपको बना सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बीम्स को एक साथ अगर हम बनाना चाह रहे हैं 6 स्पैन का 8 स्पैन का, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। स्टीरप्स के लिए देखिए S1 और S2 है, इसमें ये दिया हुआ है आपको AA। अब ये AA क्या है आपको ये भी नहीं पता है। स्टीरप्स जो है कुछ डायमीटर का होगा और कुछ स्पेसिंग पे हम लोग स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं। RCC पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का ये अगर एक बीम रहेगा एलिवेशन, इस बीम में अगर हम लोगों का यहाँ बॉटम में रेनफोर्समेंट, यहाँ टॉप में रेनफोर्समेंट चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके उसमें स्टीरप्स देते हैं। तो इस स्टीरप्स का एक तो डायामीटर कितना है 8 mm का है तो 8, और दूसरा कि इन दोनों के बीच का स्पेसिंग SV जो हम लोग RCC में कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों का स्टीरप्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बीम में तो यही होता है ना, एक तो रेनफोर्समेंट टॉप एंड बॉटम और स्टीरप्स, इतना सारा चीज़ पता चल गया तो हम लोगों का बीम का इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग, क्योंकि अब आज 1 घंटे का पूरा डिटेल्स में आपको समझाते यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट कल वाला जो हम लोगों का वीडियो आएगा वो हम लोगों का लास्ट होगा, उसमें हम लोगों का बीम का ये टोटल एलिवेशन कॉन्सेप्ट के साथ कि हम लोग एक्चुअली में बीम में रेनफोर्समेंट देते कैसे हैं वो हम आपको बता देंगे इस स्क्रीन पे। और इसके बाद फिर हम आपको दिखा देंगे ड्राइंग में कि हम लोग उसको किस तरीके से हम लोग ड्राइंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का फिर ड्राइंग रीड करने का जो कॉन्सेप्ट जो टोटल होगा वो हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम लोग साइट वाला वीडियो देखेंगे और उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको मार्किंग नहीं लिखा होगा OS1 OS2, वहाँ पे आपको ये OB1 OB2 बीम में कितना रेनफोर्समेंट 325 ये लिखा नहीं होगा, ये बन रहा होगा, आपको वहाँ से समझना पड़ता है। तो ड्राइंग रीड करना एक एक्सपर्टाइज है, ये आना चाहिए, और साथ साथ आपको आना चाहिए कि साइट पे जाने के बाद उसको रिलेट कैसे कर पाएंगे। ये चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल वीडियोज़ में बता रहे हैं, ड्राइंग को दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल वीडियो समझा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज ये हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं आपके स्लैब एंड बीम से रिलेटेड आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।